Find the coordinates of point which is 3/4 of the way from A to B, और A और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा कि भाई एक हमारे पास ये वे है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि एक पाथ है, ये इसका A पॉइंट है और ये इसका B पॉइंट है। ठीक है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3,1 राइट, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,5 -2,5। क्लियर। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मींस कि इस लाइन पे, इस पाथ पे कहीं एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। उसके बारे में कंडीशन दे रखा है कि ये क्या है, 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम ए टू बी। मींस कि अगर हम ए और बी को 4 पार्ट में, देखो 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, FOUR होता है। ठीक है, 3/4 गिवन है। 3/4 का मतलब क्या होता है कि भाई 3/4। क्लियर। तो जो पॉइंट है वो कह रहा कि 3/4 है ए से बी के बीच में। कहने का मतलब कि ए और बी के हम 4 इक्वल पार्ट कर दें और उसमें जो थर्ड पार्ट होगा वही हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा। मान लेते 1 2 3 एंड 4, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा वो पॉइंट हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं उसको P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं x, y। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अब ये कह रहा है कि पॉइंट जो है वो 3/4 है। दैट मीन्स कहने का कि हमने इस ए बी लाइन के, ए बी पाथ के 4 इक्वल पार्ट कर दिए। तो ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट। कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेशियो आ जाएगा वो 3 हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो प्लॉट है इसका तैयार हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेशन अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। बाद में फिर अगर आपका जो भी आंसर आ रहा वो फिर हमारे कैलकुलेशन से मैच कर लीजिए। कैलकुलेशन करने का तरीका भी आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा फिर। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग कैलकुलेशन खुद करिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास रेशियो क्या है, रेशियो की बात करें तो M1 और M2 है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा X1 Y1 और यहाँ पे ये हो जाएगा X2 Y2। ठीक है, अब हम लोग रखते हैं अपने बुक को साइड में, फिर आते हैं कैलकुलेशन पे। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि हमारे पास रेशियो है तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, एंड y के लिए क्या होता है M2y1 प्लस M1y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, इसी में हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो एक चीज देखो कि अगर हम लोग x की बात करें, x इज इक्वल टू M2x1, दैट मीन्स कि 1 × 3, ये हो जाएगा 1 × 3 प्लस, फिर उसके बाद M1x2, M1 3 x2 -2, तो ये हो जाएगा 3 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 M1 प्लस M2। ठीक है, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस को माइनस कर देगा तो 3 × 2 = 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको -3/4। क्लियर, x का वैल्यू कितना आ गया, -3/4। अब आते हैं y पे, तो सिमिलरली वही काम, y इज इक्वल टू M2y1, M2 दैट मीन्स 1 × 1 प्लस M1y2 3 × 5, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 + 1 राइट। यहाँ से ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 5 15 डिवाइडेड बाई 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 16/4। यहाँ से y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 4 4 कितना होता है 16 राइट। तो y इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक, अब यहाँ पे पूछा क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो यहाँ पे लिख लो
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/4, 4 -3/4, 4 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। करेक्ट।